मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, आपके दिन कैसे जा रहे हैं, आपको वोकैब का सेशन कैसा लग रहा है। मैं निधि राणा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ वोकैब के सेशन के साथ। ये जो वोकैब का सेशन है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक ही सेशन में सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसको ना देखना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इसको आपको देखना ज़रूर है और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आते ही एक बार लाइक कर दोगे और शेयर कर दोगे सभी के सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के साथ, विच इज़ कंडोन्ड। कंडोन्ड का क्या मतलब है कि कोई कुछ गलती करता है लेकिन आप उसको उसकी पनिशमेंट नहीं देते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो उसका बिहेवियर। जैसे काफ़ी बार होता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों को मारने लग जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे वाले जो है ना, तो वो मारते हैं तो सब हंसते हैं। तो वो चीज़ क्या है, मतलब है गलत बिहेवियर बट वो थोड़ा सा एक्सेप्टेड है ना, तो अनदेखी कर दी उस चीज़ की। तो ये इसको हम बोलते हैं कंडोन्ड। याद कैसे रखेंगे? पनिशमेंट देने से वर्ड है कंडेम, है ना। पनिशमेंट देना किसी को, उसका ये क्या है ऑपोजिट, कि नहीं देनी भाई, अनदेखा करके। ठीक है भाई, इग्नोर किया आपने, माफ कर दिया, है ना। अनदेखी करना, ओवरलुक करना। एंटोनिम क्या हो गया? कंडेम और पनिशमेंट, पनिश करना या उसको कोई भी सजा देना। नेक्स्ट है डेस्परेट। एक तो देखो डेस्परेट होता है कि किसी चीज़ के लिए कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। एक हम उसको दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं जब आप निराश हो जाते हैं, है ना, मिजरेबल फील करते हैं, जो आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, आपको अब कोई आपकी आशा, जैसे जो आपकी आशा रखी होती है, आपने होप रखी होती है, अब वो होप है ही नहीं, होपलेस हुआ आप, वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे निराश, जैसे डिसअपॉइंटेड, है ना, कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, मिजरेबल, अच्छा नहीं लग रहा है, होपलेस हो बिल्कुल ही। एंटोनिम क्या हो गया? चीयरफुल, है ना। अगर फेल हो जाते हो किसी भी एग्जाम में तो ये सारी फील करते हो चीज़ें, अगर पास हो जाते हो तो चीयरफुल फील करते हो। नेक्स्ट है अडोलसेंट। ये तो आपको सभी को पता ही होगा बट एडिटोरियल का है, वर्ड तो हम कर रहे हैं। अडोलसेंट आपको पता है कि शोर जो हो जाते हैं, है ना, यंग जो हो जाते हो, टीनेजर्स भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तो आपने चलो पढ़ा ही होगा साइंस में, यंग, है ना, टीनेज, जुवेनाइल। इसका याद रखना है, ये लॉ में बहुत यूज़ होता है वर्ड जुवेनाइल, है ना, कि कई बार कुछ गलत काम कर भी देते हैं जो टीनेज होते हैं, तो जिनकी एज 17-18 से कम होती है बट स्टिल उनको वो सज़ा नहीं मिलती है। चलो ठीक है, अब जो भी है क्या कहें इस पर, बट उसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। इनका कोर्ट भी अलग होता है, जुवेनाइल कोर्ट वगैरह, और यंग। ठीक है, तो ये मैं याद रखोगे क्योंकि ये थोड़ा अलग है। नेक्स्ट है हेस्ट, है ना। हेस्ट एक है हेस्टन, मतलब दोनों का वही है, जल्दीबाजी करना, है ना। कोई चीज़ जो बाद में होने वाली थी पहले ही कर दी, पहले ही करके ख़त्म कर दी, है ना। जल्दबाजी करना, स्पीड में कोई काम करना, रैपिड फायर जो तुम खेलते होगे, मैं या वो, जल्दी जल्दी आंसर दो, अपने फ्रेंड्स को बोलते होगे ना, एक को चूज़ कर, भाई रैपिड मतलब जल्दी जल्दी। हरी तो आपको पता ही है, जल्दी करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? धीरे कोई चीज़ करना, स्लोनेस। और मैंने बोला कि कोई चीज़ आप जो पहले ही ख़त्म कर दो टाइम से, तो हेस्ट। लेकिन अगर बाद में ख़त्म हुई तो ऑफकोर्स वो चीज़ डिले हुई है ना, डिले। एंटोनिम हो गया इसका। नेक्स्ट है लाइकलीहुड। जैसे आपने सुना होगा, इट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, मतलब ज़्यादातर यही होता है। मतलब ये जो लाइकली वर्ड है ना, ये क्या कहाँ आता है? जब किसी चीज़ की संभावना ज़्यादा होती है होने की, है ना, लाइकली, तो वही है लाइकलीहुड, संभावना होना कि वो चीज़ होगी, है ना। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, चांस, सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। अनलाइकली, इट इज़ अनलाइकली टू हैपन, मतलब बहुत ही कम चांसेस है उस चीज़ के होने के। जैसे आज मैं बोलूँ इतनी गर्मी हो रही है, बर्फ़ पड़ेगी, तो वो क्या है? अनलाइकली है कि बर्फ़ पड़ना। ठीक है, तो वो चीज़ है। रैनसैकिंग, रैनसैकिंग का क्या मतलब है? एक तरह से आप कुछ छानबीन करते हो, उस छानबीन के समय कुछ इधर उधर तोड़फोड़ भी हो रही होती है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रेड, अगर आपने मूवी देखी होगी रेड वाली भी, और वैसे अगर आपको पता भी होगा, तो जब रेड होती है तो वो मतलब चीज़ें ढूंढते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उनको मिल जाए, है ना, मनी जो उन्होंने छुपा के रखी होती है, ब्लैक मनी वगैरह,
तो जब वो चीज़ ढूंढते हैं तो वो मतलब दीवार अलमारी वगैरह सब कुछ तोड़ देते हैं, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी छानबीन करना जहाँ पे तोड़ फोड़ भी हो रही हो, ठीक है, छान मारना, सर्च करना, रमेज का मतलब यही है तोड़ फोड़ भी हो रही है, ठीक है, रेड जो अभी आपको बताया है, मतलब नॉर्मल सर्च नहीं जैसे तोड़ फोड़ भी इधर उधर होगी। नेक्स्ट है फ्रिवोलिटी। फ्रिवोलिटी जैसे इसका एक वर्ड बहुत पहले कराया था फ्रिवोलस, तो इसका क्या मतलब रहता है कि कोई भी सीरियस चीज़ को आप सीरियस नहीं ले रहे हो, हर चीज़ को मजाक में खिल्ली में उड़ा रहे हो, वो है ना, छिछोरापन, जोकिंग, मजाक कर रहे हो, ह्यूमर, मजाक करना। लेविटी का मतलब है कि कोई भी मैटर को लाइटली लेना, जैसे बोल भी देते हो कि इस चीज़ को लाइटली मत लो, इस चीज़ को सीरियस लो, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, सीरियसनेस। नेक्स्ट है आपका अर्बेन, ठीक है। एक होता है अर्बन, अर्बन का मतलब है सिटी, अर्बेन का मतलब क्या है, जैसे कि जो सिटी में रहते हैं, मतलब ऐसा थॉट प्रोसेस है कि वो लोग क्या है ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि विलेज की तरफ ज़्यादा इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थी, खैर अब तो बहुत है, लेकिन पहले वहाँ तक इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुँची थी, अब पहुँच रही है। तो जो अर्बेन है मतलब ऐसा उसका व्यवहार है इंसान का कि बहुत ही सिविलाइज्ड है ना, जैसे वो कोट पैंट वाले लोग होते हैं ना, जेंटलमैन वाले, वैसा वाला व्यवहार है उसका, है ना, शिष्ट है, बिल्कुल पोलाइट है, वो बिल्कुल कल्चर्ड है, डिग्निफाइड है, सिविलाइज्ड है, ऐसी चीज़ें। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनसोफिस्टिकेटेड, मतलब उसको पता ही नहीं कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे मुझे व्यवहार करना है। नेक्स्ट आता है इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव को याद रखेंगे इंसल्ट से, किसी के बारे में ऐसी स्पीच देना जिसमें आपने उसके लिए कुछ गलत कहा हो, इंसल्ट कर रहे हो, अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, है ना, निंदा वाला भाषण, इंसल्ट करना, कर्ज मतलब बुरा बोलना उसको। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऐसी स्पीच जिसमें आप किसी की प्रेज कर रहे हो। नेक्स्ट है रिवर्ड। रिवर्ड का क्या मतलब है, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना, आइडियल है वो तो मेरे लिए और मैं उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, वही है रिवर्ड, है ना, रिस्पेक्ट से याद रखेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। क्या है, रिस्पेक्टेड है वो मेरे लिए, एडमायर्ड है, एस्टीम्ड है ना, होते हैं ना उनकी एस्टीम्ड आइडेंटिफिकेशन है, ऐसे हैं वो वैसे हैं। एंटोनिम क्या है, डिस्पाइज, जिसको धुतकारना, है ना, किसी को आप अच्छा, आपको कोई अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है फिग लीफ। फिग लीफ क्या है, जैसे पुराने ज़माने में जब कपड़े नहीं होते थे तब भी हमको अपने आप को हमें छुपाना होता था, कुछ पार्ट्स को, हर ह्यूमन बीइंग को, तो वो जब हम पत्तों का यूज़ करते थे वो होता था फिग लीफ, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को छुपा रहे हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो गई या कोई भी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन हो गई, उसको छिपाना, फिग लीफ, ठीक है। अ थिंग इंटेंडेड टू कंसील डिफिकल्टी और एम्बैरेसमेंट, है ना, कोई शर्म वाली चीज़ होगी, उसको छुपाने के लिए जो चीज़ करी गई वो है फिग लीफ। नेक्स्ट है कम अप विद, जैसे कि मैं बोलूँ आई हैव कम अप विद द आइडिया, है ना, क्या मतलब कि मुझे एक आइडिया आया है, मैं तुम्हें बताती हूँ। कम अप मतलब कुछ कोई आइडिया आया, वो तुम्हें बताती हूँ, दिखाती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ, शो करती हूँ, दिखाती हूँ। नेक्स्ट है एक्ट अप। एक्ट अप का जैसे हम बोले नाउ दिस मशीन इज एक्टिंग अप, क्या मतलब ये मशीन जो है एक्ट कर रही है, तो एक्ट वो ऑफ कोर्स नहीं कर सकती है, क्या है मतलब कि अंजर पंजर ढीले हो गए, ढंग से काम नहीं कर रही है ना, खराबी हो गई उसमें, कोई माल फंक्शन, है ना, काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट देखोगे स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ का क्या मतलब है, आप कोई भी खतरनाक चीज होने से आपने वो चीज बचा दी, है ना, मतलब रेस्क्यू कर दिया, बचाव कर लिया कोई भी खतरनाक चीज होने से पहले ही, वो है स्टेव ऑफ। नेक्स्ट है साइकोफैंट। साइकोफैंट कौन होता है, इसको आप याद कैसे रखोगे, साइको से, ठीक है भाई, साइको से इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, साइको से याद रखना, और इसको थोड़ा सा पैंट से भी याद रख सकते हो, साइको पैंट, ठीक है। हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि ऐसा कोई इंसान जो चापलूसी करता रहता है, जैसे होता है ना तलवे चाटना, वो चापलूसी करता रहेगा। हु प्रेजेस इंपॉर्टेंट और पावरफुल पीपल, जो पावरफुल पीपल होते हैं, जो पावरफुल पीपल होते हैं उनकी चापलूसी करता है, तलवे चाटता है, ताकि उसको कुछ मिले उधर से, वो वाला इंसान। पैंट हमने क्यों लिखा, ताकि तलवे चाटने वाली बात है तो पैंट से तलवे थोड़े से हम रिलेट कर सकते हैं, जुगाड़ अपने को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटी का मतलब आपको पता है क्या होता है भाई, उल्टा,
है ना। एंटी का मतलब कुछ नहीं है जो रिवर्स में हो, रिवर्स में मतलब कि कोई चीज आपको जो ना पसंद, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा मतलब बेमतलब का पैसा उड़ाता हो, उसको बोलते हैं स्क्वांडरर। कोई भी जो बेमतलब का पैसा उड़ाता रहता है, हिसाब ही नहीं रखता कितना पैसा उड़ा रहा है कितना नहीं। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। जाते जाते लाइक सभी करेंगे, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, सेशन आपको कैसा लगा, आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, फीडबैक जरूर देना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये सेशन पहुंच सके। प्रेपकर को सब्सक्राइब करना है आपने, और आपको प्रेपकर ऐप को भी डाउनलोड करना है। वेरियस बैचेस पर डिस्काउंट्स हैं, उधर आप जाकर देख सकते हैं, है ना। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप वो ले सकते हो। जिसको मेरे साथ जुड़ना है वो यहाँ से जुड़ सकता है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आप मुझे कोई डाउट है आपका तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल में कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर। जो आपकी वोकैब की क्लास है वो डेली 8 बजे चलती है भाई, ठीक है। इंग्लिश की जो क्लास है वो आपकी 2 बजे चलती है डेली। तो अब मैं आपको मिलूंगी 2 बजे प्रेपकर यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और 2 बजे ज़रूर आइए।